अरे मैम, आज क्या सिखा रहे हो आप? आज हम सीखेंगे वेन्स ऑफ प्लांट्स क्या होती है। मैम, वेन्स तो हमारी बॉडी में होती है ना। जैसे हाँ नस काट लेते हैं लोग तो खून निकल जाता है। हाँ। तो ये मैम, इनकी भी वेन्स होती है क्या प्लांट्स की? हाँ, प्लांट्स की भी वेन्स होती है, जो उनकी लीफ होती है ना, हम्म, उसमें वेन्स होती है। जैसे यहाँ पर ये जो पतली पतली सी बनी हुई है ना, ये हाँ। छोटी छोटी सी, हम्म, इनको हम वेन्स बोलते हैं। ओके मैम। तो मैम, हमारे इनके भी ब्लड निकलता है क्या? नहीं नहीं, इनके में ब्लड नहीं निकलता। ये इसलिए बनी होती है लीफ पे, सो दैट पूरे प्लांट को वाटर, फूड और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर सके इसके थ्रू। अच्छा, तो प्लांट के काम आती है, उसकी वेन्स बनी होती है। हाँ हाँ। तो मैम, वेन्स की क्या डेफिनेशन बोलेंगे? वेन्स की डेफिनेशन बोलेंगे, थिन लाइंस ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेन्स। फिर मतलब मैम? यानी कि ये जो पतली पतली लाइनें होती है ना लीव्स पर, हाँ हाँ। उनको हम वेन्स फिर बोलते हैं। मतलब पतली, तो पतली, पतली लाइनों को जो लीफ पे होती हैं हाँ, उसको वेन्स उसको वेन्स बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है मैम। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की सेम टाइप्स ऑफ वेन्स होती हैं या नहीं। मैम, सबकी अलग ही होती है, देखो। उसकी देखो ऐसी जा रही है, हाँ इसकी सीधी सीधी जा रही है, हाँ। इसकी भी ऐसे ऐसे जा रही है ना? हम्म, ठीक है, ये तो तो सही है कि डिफरेंट डिफरेंट होती है सबकी, है ना। हाँ। ठीक है। तो आज ये डिजाइन कौन बनाता है? भगवान बनाता है क्या इनके? हाँ हाँ, ये जो डिजाइन है, इसको हम डिजाइन तो डिजाइन नहीं बोलते इसको, हम इसको बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन? हाँ, ये क्या होता है मैम? वेनेशन यानी कि ये जो वेन्स का पैटर्न है ना, इसको हम वेनेशन बोलते हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अच्छा, ये याद करना पड़ेगा मैम। हाँ, इसकी डेफिनेशन होती है। तो जैसे मैम, मेहंदी वाला मेहंदी की डिजाइन बनाता रहता है हाथ पे, हाँ वैसे भगवान ने इस पे भी डिजाइन बना दिया अलग अलग। है हाँ, ना? इसको वेनेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो ये पैटर्न ऑफ वेन्स बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना। हाँ, डिजाइन नहीं, पैटर्न ऑफ वेन्स। एक ही बात है, चलो ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेनेशन। इसके टाइप भी होते हैं मैम? हाँ, जैसे ऐसे ना। कि ये वाली जो है लीफ और ये वाली जो लीफ है, इनमें वेन्स का पैटर्न सेम है। मैम, अलग लग रहे हैं, देखो, एक डार्क ग्रीन है, एक लाइट ग्रीन है। उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके जो वेन्स का पैटर्न है, ये जो है, ये देखो, इसका ये आ रहा है ऐसे करके, हाँ। है ना। और अगर इसका देखे तो इसका भी यही आ रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना। सेम ही तो है इसका वेन्स का पैटर्न। और मैम, बीच वाली का? बीच वाली का इस तरीके से आ रहा है, सीधी सीधी लाइन है दोनों तरफ, है ना। हाँ, इसकी सीधी है, उसकी टेढ़ी हाँ। टेढ़ी जा रही है और आपस में मिल भी रही है ना? हम्म। तो इन दोनों को, ये जो आ रही है, ये जैसे जो अलग अलग जा रही है, हाँ। इनको हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। अरे भाई साहब, इतना खतरनाक सा वर्ड! रेटिक्यूलेट यानी कि जो मतलब डिवाइड हो रही है, जो बट रही है आगे जाके, उनको अच्छा। हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। अच्छा। और और हम इसको क्या बोलते इसको हैं? भी रेटिक्यूलेट ही बोलेंगे, है ना। इस वाले को, है अच्छा, ना? हाँ, इसको भी, और इसको ये भी बीच वाले को रेटिक्यूलेट। क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। मैम, बड़े खतरनाक खतरनाक से वर्ड है। पैरेलल का मतलब होता है जो मतलब स्ट्रेट लाइंस होती हैं और उनके बीच का जो गैप होता है, जो मतलब डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो सेम होता है। अच्छा, सीधी सीधी लाइन। अपनी हाँ, भाषा में सीधी 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 लाइन है सीधी लाइंस, हाँ। तो बोलेंगे पैरेलल वेनेशन, है ना? हाँ, और ऐसे बना हुआ है नेट की तरह। नेट की तरह, हाँ स्पाइडरमैन की तरह, हाँ, तो बोलेंगे रेटिकुलेट रेटिक्यूलेट वेनेशन। वेनेशन। दो टाइप की होती है मैम, है? हाँ, आपने रेटिक्यूलेट। पत्ती तीन लगाई है कंफ्यूज करने के लिए, पर है दो टाइप की है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की सेम दिखानी थी हमें, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, आगे। अब रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक ठीक है है। मैम। इसकी डेफिनेशन होती है कि नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स दोनों तरफ, थिक मिडल वेन के बीच, थिक मिडल वेन के दोनों साइड्स, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। हम समझ नहीं आया, थिक मेटल विन मतलब? ये जो बीच की है ना, ये वाली वेन, हम्म, इसको हम बोलेंगे थिक मिडल वेन, और इसके ओ- दोनों साइड्स ये जो नेट लाइक पैटर्न बन रहा है, हाँ। इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैम, मिडिल वेन तो नीचे वाले में भी है। हाँ, इसको भी वही बोलेंगे कि इसके दोनों साइड्स में जो स्ट्रेट हम्म, लाइंस बन रही हैं, हम्म। इसको, इस वाली वेन्स के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ वेन्स होगा, वो पैरेलली रन करेगा। हमें को डिजाइन बना के दिखाओ ना, दोनों की बीच में मोटी मोटी है। हाँ, और इसकी कैसी चल रही है? इसकी इस तरीके से, है ना, हाँ दोनों तरफ, हाँ मिडिल वेन के दोनों तरफ, है ना। और हाँ। इसमें मिडिल वेन के पैरेलल चल रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस, ओके ओके। ऐसे। मैम, मैं भी चेक करूंगा,
पार्क में जाके किसकी रेटिकुलेट है किसकी पैरेलल है। पैरेलल, ठीक है, डन। ठीक है मैम। नेक्स्ट अब डिफरेंस देखते हैं कि रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैम वही है डिफरेंस, वो नेट वाला होता है हाँ, वो सीधा सीधा होता सीधा है, सीधा होता है, ठीक है। और डेफिनेशन याद कर लेंगे, हाँ, नेट लाइक पैटर्न और और पैरेलल चलती है ये। हाँ। हाँ, एग्जाम्पल मैम क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स रेटिकुलेट वेनेशन के होते हैं मैंगो, नीम, पीपल और रोज। तो आप कह रहे हो मैंगो तो मैम फ्रूट नहीं होता? नहीं नहीं, मैंगो का जो प्लांट होता है ना, उसकी लीफ जो होंगी उसमें मैंगो रेटिकुलेट। का प्लांट नहीं होता, ट्री होता है मैम। अच्छा, हाँ ठीक है, मैंगो जो ट्री होगा हाँ उसमें जो लीफ होगी उसकी, हाँ, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, नेट ठीक है लाइक मैम, आप इसको पैटर्न। मैंगो ट्री कर देना ठीक है। और और नीम ट्री कर देना है। हाँ, और पीपल का भी, जो ये पीपल की लीफ है वैसे ये, अच्छा अच्छा। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि ये रेटिकुलेट है। और रोज तो मैम ट्री नहीं होता, रोज का तो प्लांट होता प्लांट होता है, हाँ ठीक है, डन। है। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर पैरेलल वाले के मैम, ग्रास लिख दिया इन्होंने पैरेलल में तो। ग्रास की होती है, पैरेलल ही होती है अच्छा इस तरीके से, और पैरेलल पैरेलल जाती है, अच्छा। ठीक है। और बनाना की भी होती है, बनाना की है ये वाली लीफ जो है, वो बनाना की है। तो सीधी सीधी आती है इसकी। हाँ मैम बनाना की बहुत बड़ी होती है ना लीव्स। हाँ, बहुत बड़ी, ठीक है। और मेज की भी और वीट की भी पैरेलल तो ही हम होती एक है। दो एग्जांपल याद कर लेना। हाँ हाँ, कोई मैंगो कर लेते हैं, ठीक है। और नीम का टूथपेस्ट होता है वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बनाना अच्छा लगता है खाने को, हाँ और घास फूस ग्रास याद हो ही easy है, जाएगी, हाँ ठीक है, तो याद हो जाएंगे, ठीक है, कर ठीक लेंगे है। मैम। ठीक है नेक्स्ट अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बुक में पेज नंबर 32 पे गिवन है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है, इसको एनालाइज करके हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं ए और बी के। अरे मैम ये क्या कंप्यूटर का डायग्राम सा लग रहा है तो। हाँ, वैसे ही लग रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लो चार्ट। हम्म, यहाँ पर गिवन है कि वो प्लांट है, हाँ, उसकी लीव्स होंगी, हाँ, और उसमें रेटिकुलेट वेनेशन में 2 दे रखे हैं कि एक में तो यस है और बी वाले में नहीं है। तो मैम ये है मतलब वो रेटिकुलेट है ना, हाँ और नो ठीक है तो वो रेटिकुलेट नहीं है, मतलब पैरेलल है। एग्जैक्टली, यही बताना था बस इसमें, और इसके एग्जांपल्स देने हैं और बी मैम के। मुझे याद है, देखो वो हाँ, रेटिकुलेट वाले एक के तो घास फूस थे है ना, कौन ग्रास, से वाले के? और राइट वाले के थे, हाँ पैरेलल वाले के थे, राइट ठीक वाले है, के। इसका बताओ पहले, ए वाले मुझे का। तो वो याद है, ग्रास और ठीक है, बनाना, मैम लिख दो। ठीक है, ग्रास और बनाना, हाँ, ठीक है। और वो नीम का पेड़, हाँ, नीम का, और आप तो, और एक और पेड़ था मैंगो का पेड़। एग्जैक्टली, और भी हो सकते एक, हैं, मैंने हाँ 4 लिखे थे। एक मैम वो पेड़ नहीं था, वो प्लांट था, रोज प्लांट। रोज प्लांट, बस ये 2-3 याद है, बस बहुत है मैम। और जिसकी लीफ थी पीपल, है ना, पीपल भी हो पीपल सकता तो है। लोग होते हैं ना मैम। नहीं नहीं, पीपल, पी डबल ई पीपल, पी है। पीपल का पेड़ भी होता है। हाँ, अच्छा, तो इसमें तो ये 4 कोई हो नहीं मैम, सकते एक हैं। दो ही बोल सकते हैं ना, चल हाँ जाएगा। हाँ, कोई नहीं। तो आप कह रहे हो यहाँ पे नो में हमें पैरेलल के एग्जांपल देने हैं, हाँ, और यस में रेटिकुलेट के। रेटिकुलेट ऐसे कंफ्यूज कर रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा, पैरेलल के दो दो एग्जांपल्स और थे वहां पर। मैम। छोड़ो ना, तो 2 ही काफी है। वैसे वो भी लिख सकते हैं, कौन से मैम, क्या थे? मेज हम्म, और बीट, ये भी लिख सकते हैं। और भी हो सकते हैं, हम गूगल चेक करके हाँ बता हाँ देंगे। हाँ हाँ, वो भी हो सकते हैं। ठीक है।